औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स एट पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस नारोवाल। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने रिएक्शन स्टार्ट किए हुए हैं अल्कीन्स के, तो आज हमने थर्ड रिएक्शन डिस्कस करना है जिसका नाम है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अल्कीन लें और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दें। तो रिएक्शंस आप देख रहे हैं कि आपके पास एक अल्कीन है और अल्कीन में हमने सल्फ्यूरिक एसिड की एडिशन करवाई है। अब बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4, और अब आप सल्फ्यूरिक एसिड को अगर खोल के लिखें ओपन फॉर्म में तो इस तरह भी उसको लिख सकते हैं। अब आप इनमें से जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और सल्फर है, इनको गिन लें तो आपके पास वही फार्मूला बनेगा H2SO4। तो अब आपको ये भी पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर बच्चों 2 लोन पेयर होते हैं। ये डॉट का मतलब क्या है, ये लोन पेयर है। तो ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, इसलिए हमने ऑक्सीजन के ऊपर 2 डॉट ऊपर है और 2 डॉट नीचे हमने शो किए हैं। अब यहाँ होगा क्या कि जिस तरह आप पीछे एडिशन करवाते आ रहे थे हाइड्रोजन की या हैलोजन्स की, यानी कि आपने अल्कीन में एडिशन करवानी थी, अब उसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड में जो H है, ये जो साइड पे H लगा हुआ है, इसने डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करना, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा और एक कार्बन है ये जो, इसके पास जाके ये हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और ये CH2 CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन के पास चला जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 में। तो आप प्रोडक्ट में देख सकते हैं CH3 है और बाकी ये जो CH2 उसी तरह, और बाकी जो ये वाला नेगेटिव पार्ट बचेगा सल्फ्यूरिक एसिड का, ये इस CH2 के साथ अटैच हो जाएगा। बात को दोबारा सुन लें, सल्फ्यूरिक एसिड को आपने ओपन करके लिखा है, उसमें जो ऑक्सीजन है उसके पास 2 लोन पेयर होते हैं और इसमें जो एक हाइड्रोजन है वो डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करके कार्बन के पास जाके अटैच हो जाएगा। तो वो कार्बन जिसके पास पहले 2 हाइड्रोजन थे अब उसके पास 3 हाइड्रोजन हो गए हैं, तो वो बन जाएगी CH3। और बाकी दूसरा सिंगल बॉन्ड के साथ जो कार्बन अटैच है उसमें कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन उसी तरह रहेंगे और बाकी जो सल्फ्यूरिक एसिड का जो बाकी हिस्सा बचा था ये सारा जाके दूसरी कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो आप प्रोडक्ट में देख सकते हैं कि जो SO3H था वो उसी तरह दूसरी कार्बन के साथ आके अटैच हो गया है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में आप क्या करेंगे, एक अल्कीन्स लेंगे, उसका रिएक्शन करवा देंगे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या कोल्ड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो इसकी रिएक्टिविटी हो जाएगी इसके साथ। इसकी वजह ये है कि एडिशन ऑफ फॉर्म अल्काइल हाइड्रोजन हैलाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड। अब आप देखेंगे जो आपके पास प्रोडक्ट बना है इसका नाम क्या है, इसका नाम इथाइल हैलोजन सल्फेट है। क्या नाम है इसका, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है। देख सकते हैं कि ये जो आपके पास प्रोडक्ट बना है ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया है। अब जब आपके पास ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट आ जाएगा, जब इसको हाइड्रोजन यानी वाटर के साथ इसका रिएक्शन करवा के उसकी डिकम्पोजिशन करवाएंगे तो आपके पास एक अल्कोहल बनेगी। यानी इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट का रिएक्शन जब आप वाटर के साथ करवाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, एक अल्कोहल बनेगी। तो हम देखते हैं कि किस तरह रिएक्शन होगा। ये वही जो ऊपर वाला रिएक्शन है वो हमने ले लिया है। जब इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो यहाँ से जो वाटर के पास एक H है, वाटर को डिकम्पोज करो तो यहाँ से एक H निकलता है और एक OH निकलता है। जो H है वो इस O के साथ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, OH। अब आपके पास ये एक अल्कोहल बन गया। इसी तरह इस तरह हमने उसको ऊपर आगे लिख लिया है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ये कौन सी अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है। बाकी जो बचा उसे उसी तरह लिख दो, आप देखेंगे दोबारा आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड उसी तरह ही प्रिपेयर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जब सल्फ्यूरिक एसिड की एडिशन करवाएंगे अल्कीन में तो पहले प्रोसेस में पहले स्टेप में आपके पास इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा
उसका रिएक्शन आपने वाटर के साथ करवाना, डिकम्पोज करवाना है वाटर को। तो वाटर में जो एक H है वो O के साथ मिल जाएगा, तो ये अल्कोहल बन जाएगी। यानी कि इथाइल से किस में कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल में, या ईथर से किस में कन्वर्ट हो गया, ये अल्कोहल में, साथ सल्फ्यूरिक एसिड उसी तरह प्रोड्यूस हो गया। तो ये थी एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब फोर्थ वन ये है कि हमने हैलोजन की एडिशन करवानी है। जिस तरह आपने हाइड्रोजन की एडिशन करवाई थी उसी तरह हैलोजन की भी एडिशन करवा सकते हैं। तो कोई अल्कीन है उसका हैलोजन के साथ रिएक्शन करवा दें, और इसके दौरान आपने जो सॉल्वेंट यूज़ करना है वो इनर्ट होना चाहिए। इनर्ट का मतलब क्या है कि वो किसी दूसरे के साथ रिएक्ट ना करे। तो यहाँ हम वो इनर्ट सॉल्वेंट यूज़ करेंगे, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। हमारे पास जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर होगा। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड का फार्मूला क्या आता है, CCl4। जब इसकी हम हाइलोजिनेशन करवाएंगे अल्कीन की, तो ये जो X2 का मतलब क्या है, ये हैलोजन है। एक X एक कार्बन के पास और दूसरा X दूसरी कार्बन के पास चला जाएगा। तो इस तरह दोनों कार्बन्स की जो टेट्रावलेंसी है फुली सेटिस्फाई हो जाएगी। अब आप लोगों ने ये भी पहले पढ़ा हुआ है कि अगर दो एडजेसेंट कार्बन के साथ दो हैलोजन ग्रुप लगे होंगे, उसको आप विस्नल का नाम देते हो, विस्नल डाईहेलाइड। किसका नाम देते हो इसको, विस्नल डाईहेलाइड का। ये जो आपने ऊपर एडिशन ऑफ हाइलोजन की है जिसमें विस्नल डाईहेलाइड बना है, अब इसका आगे मैकेनिज़्म आ रहा है। इस मैकेनिज़्म के 2 स्टेप हैं। इसमें पहले आपके पास बोरोमोनियम आयन बनेगा, फिर बोरोमोनियम आयन्स का रिएक्शन करवाएंगे बोरोमाइड आयन के साथ, तो आपके पास 1,2 डाइब्रोमो ईथेन बनेगा। तो हम देखते हैं कैसे होता है ये मैकेनिज़्म में। सबसे पहले हमारे पास एक अल्कीन होनी चाहिए। अल्कीन का आपको पता कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। इसका रिएक्शन करवा दें किसी हैलोजन्स के साथ। यहाँ जिस तरह हमने X2 लिखा था इस तरह हमने यहाँ Br लिख दिया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम ना फ्लोरीन यूज़ करते हैं ना क्लोरीन यूज़ करते हैं, फ्लोरीन यूज़ करते हैं ना आयोडीन यूज़ करते हैं। फ्लोरीन इसलिए यूज़ नहीं करते कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो उसको कंट्रोल, इस रिएक्शन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। और जो आयोडीन है उसका साइज़ बहुत बड़ा है, रिएक्टिविटी बहुत उसकी कम है, जिसकी वजह से रिएक्शन आगे मज़ीद प्रोसीड नहीं होता, जिसकी वजह से हम भी मॉडरेट यूज़ करते हैं, दैट इज़ क्लोराइड और ब्रोमाइड। तो इसके पहले रिएक्शंस में क्या होगा कि एक ब्रोमाइड ये वाला जब इस डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा तो दोनों कार्बन्स के एडजेसेंट साइड पे ब्रोमाइड आके अटैच हो जाएगा। क्या आके अटैच हो जाएगा, Br ब्रोमाइड। अब दोनों कार्बन्स के ये एडजेसेंट है, यानी कि किसी एक कार्बन का ये एक ब्रोमाइड नहीं है बल्कि दोनों का एडजेसेंट है। तो ये रिएक्शन स्टेबल नहीं है, या फिर ऐसे कह लें कि इसमें जो कार्बन है उसकी जो वैलेंसी है वो फुली सेटिस्फाई दोनों में से किसी की भी अभी नहीं है, यानी कि 50-50 है दोनों के पास। लेकिन अभी भी हमारे पास एक ब्रोमाइड आयन बचा है। तो पहले प्रोसेस में या पहले स्टेप में क्या होगा कि जो ब्रोमीन मालिक्यूल है ये पोलराइज बनने की कोशिश करेगा या पोलराइज्ड होगा। तो जब ये पोलराइज ब्रोमीन मालिक्यूल ट्रांसफ़र कर देगा पॉजिटिव आयन ब्रोमीन एटम को, तो अल्कीन रिज़ल्ट के तौर पे आपके पास ब्रोमोनियम आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी। यानी कि जो भी अल्कीन है जब इसके पास ब्रोमाइड आएगा तो वो ब्रोमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक स्टेप तो आपके पास ये है जिसमें आपके पास ब्रोमोनियम आयन बना है। दूसरे स्टेप में क्या करना है, ये जो आपके पास प्रोडक्ट बना था इसी को आप रिएक्टेंट ले लें। तो इसमें जो एक ब्रोमाइड बचा था अब वो उसमें ऐड करवा दें। अब ये जो ब्रोमाइड है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ लिखा होगा कि न्यूक्लियोफिलिक ब्रोमाइड आयन। न्यूक्लियोफिलिक मैंने आपको पहले बताया था कि न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग का मतलब क्या है, जिसने न्यूक्लियस के ऊपर अटैक करना, तो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन सा चार्ज मूव करेगा, उसकी तरफ कौन अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज। यानी कि जो ऑपोजिट चार्ज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जाहिर सी बात है फिर ब्रोमाइड के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव, क्योंकि इसने किसकी तरफ जाना है, पॉजिटिव की तरफ। तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अब इसके ऊपर ये अटैक करेगा तो ये जो ये वाला बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और इसके साथ एक दूसरा ब्रोमाइड आके अटैच हो जाएगा। तो प्रोडक्ट में आप देख रहे हैं अब दोनों कार्बन के पास एक एक ब्रोमाइड आ गया है। अब हाइड्रोजन और ब्रोमाइड दोनों की पोजीशन दे के आप मुझे बता सकते हैं कि ये कौन सा प्रोडक्ट बना है, सिस बना है कि ट्रांस बना है। ये बच्चों ट्रांस प्रोडक्ट है। हमने कहा था कि जब सेम ग्रुप ऑपोजिट पोजीशन पे लगे होंगे दो कार्बन्स के साथ तो उसको आप ट्रांस का नाम दोगे। अगर सेम ग्रुप सेम साइड पे लगे होंगे तो आप उसको
सिस का नाम दोगे। अब आपके पास जो आया है ये ट्रांस है, तो इसको आप कौन सा नाम देंगे, ट्रांस प्रोडक्ट का। तो इसका नाम क्या होगा, 1,2-डाइब्रोमो ईथेन, यानी कि 2 ब्रोमो लगे हुए हैं तो इसको नाम देंगे, एक पहली पोजीशन पे एक दूसरी पे, तो 1,2-डाइब्रोमो ईथेन। इस तरह से हमारे पास जो एडिशन ऑफ हैलोजन है उसका जो मैकेनिज़्म है वो कंप्लीट हो जाएगा इनटू 2 स्टेप्स। और इस रिएक्शंस को या इस टेस्ट को यूज़ किया जाता है डबल बॉन्ड की डिटेक्शंस के लिए। अगर एमसीक्यूज़ पूछ लिया जाए कि जो मैकेनिज़्म ऑफ एडिशन ऑफ हैलोजन है उसको किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं, तो आपने कहना है कि उसको हम डबल बॉन्ड की डिटेक्शन के लिए, या ऐसे पूछा जा सकता है डबल बॉन्ड की डिटेक्शन के लिए कौन सा रिएक्शन यूज़ किया जाता है, तो आपने कहना एडिशन ऑफ हैलोजन। तो ये 4th वन भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद आ जाएं 5th एंड लास्ट वन, एडिशन ऑफ हाइपोहैलुअस एसिड। क्या नाम है इसका, एडिशन ऑफ हाइपोहैलुअस एसिड HOX। इसमें कॉमन आपने क्या करना है कि हैलोजिनेशन करवानी है अल्कीन की, किसकी मौजूदगी में, इन द एक्वस सॉल्यूशन, और उसके दौरान हैलो अल्कोहल बनेगी जिसको आप हैलोहाइड्रिन का नाम देंगे। हैलोहाइड्रिन क्या है, यानी कि अल्कीन की हाइड्रोजिनेशन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन तो हैलो अल्कोहल बनेगी। अब हैलो अल्कोहल बनेगी तो इसको हम क्या कहेंगे, हैलोहाइड्रिन। पूछ लिया जाए व्हाट इज़ हैलोहाइड्रिन, तो कहना है कि एडिशन ऑफ हैलोजन इन अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, हैलो अल्कोहल इज़ फॉर्म्ड सो इट इज़ नोन एज हैलोहाइड्रिन। और इसमें हम कॉमन रिएक्शन देखते हैं, हमारे पास एक हैलोजन्स है, वाटर के साथ इसका रिएक्शन करवा दें। अब वाटर को डिकम्पोज करो तो आपको पता उसमें से एक H निकलता है और एक है OH। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, हैलोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये जो पॉजिटिव वाला है वो इस X के साथ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, HX। यहाँ से OH बचा है, यहाँ एक X बचा था तो क्या बन जाएगा, HOX। ये जो HOX है ये क्या है, हाइपोहैलुअस एसिड है। अब कोई ये अल्कीन ले लें और इस हाइपोहैलुअस एसिड को इसमें ऐड कर दें तो देखते हैं क्या बनता है। आपके पास एक अल्कीन है जो जिसका नाम इथीन है। जब आप इसमें HOX ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि एक कार्बन के साथ X चला जाएगा और दूसरी कार्बन के पास OH चला जाएगा। तो जब इसके ऊपर ये अटैक करेगा डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो एक X इसके पास आ जाएगा और दूसरी कार्बन के पास OH आ जाएगा। तो इस तरह कार्बन की जो टेट्रावैलेंसी है फुली सेटिस्फाई हो जाएगी दोनों की। तो ये आपके पास क्या बन गया, हैलोहाइड्रिन। क्योंकि हमने पहले बात ये की है कि आपके पास अल्कीन होगी, उसकी हैलोजिनेशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन तो हैलो अल्कोहल बनेगी। क्या बनेगी, हैलो अल्कोहल। अब आपको पता जो OH है ये किसका फंक्शन ग्रुप है, अल्कोहल का, तो इसको आप हैलोहाइड्रिन भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हम हैलोहाइड्रिन की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। आज हमारे जो रिएक्शंस थे अल्कीन्स के वो कंप्लीट हुए। तो आज का जो टॉपिक था वो भी कंप्लीट हुआ। आई रियली विश यू पीपल गेट समथिंग फ्रॉम हियर एंड थैंक यू फॉर दिस टाइम।